किसी की शादी नहीं हो रही हो उसका भी उपाय बता दो। उसका भी उपाय रहती है। आदि अनंत अभेद सुभेद बतावे, अलख अगोचर योगी जति मुनि ध्यान मिला में। कि रावण को देखो शनि को नीचे गाड़ा, जी। हनुमान जी गए तो ऊपर कर दी, व्यवस्था सही हो गई, लंका चलना चालू। ओहो। समझ? हाँ, थोड़ा बहुत डोरा डंडा के लिए हवन पूजन शनि का कर दो, बस छुटकारा। यदि आप जयपुर से आते हो, थोड़ा आमेर किला से हाथी का लेने के लिए आना। राम मंदिर सबके दिल में राम है, पहले उसको तो सुधरो। जो नहीं मानते हो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, और क्या। आप नहीं नहाओगे तो आपको शरीर में चिल्लर पड़ेगा, महकेगा। जो नहाएगा धोएगा वो नीट एंड क्लीन रहेगा, उससे आपको और उससे क्या मतलब। बिल्कुल। उस माध्यम का जो है बहुत आविष्कार सनातन से चालू। तो आपको ये चिंता नहीं है कि कल मुझे कहाँ से मिलेगा, क्या खाऊंगा? मैं चोला धारण किया था, इसमें भी अंडरग्राउंड गुफा वाले नागा है। अंदर खुदाई करके उसके ऊपर पत्थर रख दो, 100 महीने तक ज्योति जलाओ, फिर खोदोगे पत्थर हटाओगे, वैसे वैसे। योगी महायोगी नागा भर्तरी जोग। हाँ, तपस्या करने से शक्तियाँ मिलती है इस प्रकार की कोई देवी भाई शक्तियाँ? देखो, स्नान करने से जैसे आपका शरीर स्वस्थ रहता है ना, भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरह से जब तब से मालिक की ऊर्जा निश्चित मिलती है। क्योंकि पूजा जब भोलेनाथ के 2 बच्चे नहीं थे, कार्तिक और गणेश जी जी। तो अनादिकालीन से जो सृष्टि का जो नियम है उसको अपनाओ, उसके बाद में योग जो जब तप है तो जी जी अनादि है। बिल्कुल। तो सबसे बड़े योगी के, हाँ, योगी महायोगी, शादी हो रखी है, सब कुछ हो रखा। तो कौन से जमाने में 75 ईयर है। हाँ। वही जमाने में हो गया, कोई जमाने में वो भी जो रचना था वो भी हो गए। राम को भी 2 बच्चे हैं, लव कुश। बिल्कुल है जी। ये अपने यहाँ पर उत्तराखंड में जो जाते हैं केदारनाथ, वहाँ पर साधु संतों को बिल्कुल मतलब ठंड नहीं लगती है ऐसे कम ही कपड़ों में, उसका क्या रहस्य है बाबा जी? इसका रहस्य बहुत अगूढ़ है, गुड़। जो भगवान के भरोसे रहते हैं ना जी, उनको कोई चीज का हत्या रहती नहीं, ताप नहीं लगता। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। तो राम के नाम के चोला में वो करंट रहता है, जिसके वजह से वो अपना राम के चोला का प्रभाव बताते हैं। समझ गए? तो भगवान बोले, मैं ज्ञानियों में ज्ञान हूँ, तपों में तप हूँ। क्या हूँ? तपों में तप। और बड़ा जानवर में हाथी हूँ, नागों में शेषनाग, बासुकी जिसे बोलते हैं, जो मणि देता है। जी जी। ये सब ईश्वरी माया से ये सृष्टि जो रची गई है और उस पर जो चलता है, देखता है, उसी को वो चीज प्राप्त होती है। अन्यथा अन्य किसी को कोई चाय का है और रोटी का दुकान तो है नहीं कि कोई भी गया तो वहाँ खा लेते। वो एक भौतिक भोग है। तो आपका मतलब जो जैसे अलग अलग बाबा लोग रहते हैं, तो आप कौन से टाइप के बाबा जी हैं? मतलब हम 10 नाम जूना अखाड़े के नागा बाबा हैं, गिरिनामा तेरे मड़ी से। अच्छा जी। उज्जैन का अपना जो है पहला वो है, पैदाइश भी है जी। सूर्यवंशी क्षत्रिय समाज से हमारी पैदाइश है। सूर्यवंशी क्षत्रिय? हाँ। जिनमें तो आप जब बाबा बन जाते हैं नागा लोग, तो फिर उनका कोई जाति पाति नहीं रहती। लेकिन अपना फार्म है ना, 2 बच्चे हैं, एक सिविल सर्जन है और दूसरा हाई कोर्ट का वकील है। हाँ, आपके बच्चे? हाँ, भोलेनाथ के 2 बच्चे नहीं थे, कार्तिक और गणेश। जी जी। तो अनादिकालीन से जो सृष्टि का जो नियम है उसको अपनाओ, उसके बाद में योग जो जब तप है तो जी जी अनादि है। बिल्कुल। तो सबसे बड़े योगी के, हाँ, योगी महायोगी, शादी हो रखी है, सब कुछ हो रखा। तो कौन से जमाने में 75 ईयर है। हाँ। वही जमाने में हो गया, कोई जमाने में वो भी जो रचना था वो भी हो गए। राम को भी 2 बच्चे हैं, लव कुश। बिल्कुल है। कौन ऐसा है जो संतान नहीं पैदा करा, उसको दर्द क्या है जी? ये दुनिया संसार जो है संतान तो है ईश्वर का। तो ईश्वर ने जो है संतान को पैदा करा, तभी तो घंटा आरती पूछता है, कुंभ भरता है, चारों तरफ के भगत जगत लोग रहते हैं, वहीं तो टेंट गाड़ते हैं, वहीं खालसा भरते हैं, वहीं परोसगारी करते हैं, वहीं बनाते हैं, वहीं दक्षिणा बांटते हैं। जीव भूतो सनातन। ये पूरा सृष्टि संसार का जगत पिता मालिक जो है
के सारे बच्चे हैं, जो जैसा करता है उसको वैसा उपोषण करते हैं। उसको बोलते हैं ऑल ट्रूथ नॉट फेल्स। जो सत्य है वो कभी गलत में नहीं बदलता, वो सत्यमेव जयते। उस पर दत्त भगवान की जो है, जिनके नाम का अपना वर्दी है, रोटी खा रहे हैं, उनका अपन लोग ऋणी है। तो महाराज माता पिता का ऋणी है जो जन्म दे करके संसार दिखाया, गुरु का भी ऋणी है जो ज्ञान दिया। उसके बाद में और सब जितने भी मिलते हैं वो तो कुछ अच्छे भी मिलते हैं, नहीं तो 99% तो बेईमानी मिलते हैं। भेजा चाटू लोग जिनके पास बुद्धि नहीं है वो क्या बोलेगा। बैठो बैठो, बैठ जाओ। तो पुराण की कथा है ना भाई। क्या बच्ची पैदा करना ये तो संसार का काम नहीं है, ये ऊपर वाला कराता है जब कोई करता है। हाँ? वही है, वही जो राम रुचि रखा और का करी तरक बढ़ावा उन साका। लेकिन योगी जोगी जब हो जाता है तो वो संसार के कर्मों से उरीण हो गया। वो जीते जी अपना दाह संस्कार मृत्यु, तो उसका कोई जाति पाति नहीं रहती। वो किसी भी कोण में आएगा, उसको गुरु बोलेंगे लोग, बाबा जी बोलेंगे। उसके आचरण को देख करके उसको खुशी है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा मनाई जाती है। जो गुरु सानिध्य में हो जाता है, दत्त गुरु जैसे 9999 जूनागढ़ में, तो गुरु का कहे से भगत लोग लगाए हैं। वो अनादिकालीन का शिखर है, उस पर किसी का नाम नहीं है, सिर्फ दत्त गुरु का नाम है। गोरखनाथ का नीचे टीला है, बहुत नीचे। तो आपको बाबा जी आपके बच्चों के पास मिलके आ जाते हो आप कभी? अब बच्चे आप जैसा वो हो गए ना, बच्चे के बच्चे हो गए, वो खुद फार्म चला रहे हैं अपना, जो उनका क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार से मार्केट में वो चल रहे हैं। उनको खुद मालूम है लोकेशन में कि अपने फादर कहाँ है, मदर तो निकल गई। बाबा जी आप इतने अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, आपने भी पढ़ाई की है, जब तो जानते हैं, नहीं तो ऐसे कैसे जानते हैं। तो उस टाइम के आप बीए तक पढ़े होंगे? अरे क्वालिफिकेशन उस टाइम के 8 के बच्चे इस टाइम MA BA को खत्म कर देंगे। बिल्कुल, हमारे भी माता पिता ऐसे ही बताते हैं, पुराने लोग जो टाइम के लोग जो बोल देंगे कि 1 बज गया तो 1 बज जाता है। What is your qualification बाबा जी? 8th क्लास। 8th class passed? जी, फर्स्ट क्लास। First class. In which university? Which school board? अंतिकापुरी, उज्जैन। बहुत बढ़िया, बहुत। और आपके बच्चे अभी बच्चों को भी अच्छा पढ़ा दिया? अच्छा पढ़ा दिया। वो भी अपने बाप दादा ने पढ़ाया, अपने तो नहीं पढ़ा पाए। अपने तो बॉम्बे निकल गए ना, फिर अच्छा कमाने के समय रहा तो कुछ। तो जवानी में बम्बई में काम किया आपने? काम देगा तो बॉम्बे में जो है अपना सेट हो, फर्स्ट नंबर बॉम्बे है, गोल्डन सिटी। तो अब आप जैसे मतलब सारे कामों से निवृत्त होकर फिर आपने ये चोला धारण कर लिया? इसमें चोला धारण किया था, इसमें भी अंडरग्राउंड गुफा वाले नागा है। अंदर खुदाई करके उसके ऊपर पत्थर रख दो, 100 महीने तक ज्योति जलाओ, फिर खोदोगे, पत्थर हटाओगे, वैसे वैसे। योगी महायोगी नागा, भरतरी जोग। हाँ, तपस्या करनी पड़ती है, कोई गुरु सानिध्य में रह के। अच्छा, जब पूर्ण होती है। तो आपके गुरुजी मंगलगिरी जी महाराज, वो भी समाप्त, स्वर्गवास हो गए। जो ज्ञान देने वाले गुरु, माता पिता जन्म देने वाले। तो चेला भाई तो मिलते रहते होंगे आप? सब मिलते हैं, अपना पहला कुंभ भरता है उसमें, अपना क्यों नहीं मिलता है? हाँ। संसार में कुआं से कुआं नहीं मिलता, इंसान से इंसान तो मिलते ही। अपने माता पिता जन्म दिए, वो भी कोई न कोई रूप में आए हैं, मिलते तो वही है। हाँ। सब मिलते हैं। संसार में क्या क्या नहीं मिलता, सिर्फ जवानी नहीं मिलती और माँ बाप नहीं मिलते। एक बार माँ बाप जन्म दे दिए ना, बार बार आपको मिलेंगे नहीं फिर। इसलिए माँ बाप का ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है। माता पिता प्रभु गुरु के सेवा, और बिना विचार करे शुभ देवा। और गुरु जो सही गुरु रहेगा वो सेवा से ही खुश रहता है। और कोई धन दौलत तेरे क्वालिफिकेशन से उसको नो प्रॉब्लम। तो महाराज जी एक सवाल है कि जैसे प्रभु राम जी वनवास के लिए निकले थे, हाँ जी, तो वो अपने राजस्थान में भी आए थे क्या? राजस्थान में आए, क्योंकि आजकल काफी मतलब वीडियोस के द्वारा कौरव पांडव सब सारी भूमि राम के ब्रह्म रूप में, ब्रह्म रूपम सदानंदम परमानंदम स्वरूपणी।
नहीं, एक कुछ लोग नक्शा बताते हैं नक्शा बताते कि नहीं यहाँ है, से वो यहाँ गोवर्धन गए, से लग गया यहाँ राजस्थान से भी। यहाँ गए और फिर ये जो गोवर्धन यूपी में पड़ता है ना, हाँ हाँ वहीं से राजस्थान लग जाता है, वहीं से हरियाणा लग जाता है। ये जो दिल्ली हसीनापुर नगरी है वो हरियाणा में, आधा यूपी में, आधा राजस्थान में। वो सब एक बाई एक रेलवे लाइन कैसे बिछी रहती है, छोटी लाइन उठा के बड़ी लाइन, बड़ी लाइन उठा के छोटी लाइन पटक देती है। उसी तरह से सृष्टि बनाया है, सृष्टि में का वो अखिल ब्रह्मांड नायक है, तो आपने शंकराचार्य और रामानंदाचार्य, ये दो ही तो दल है, शंकराचार्य जी, शंभू दल और राम दल। अच्छा, तो राम भला यहाँ क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अनंत कोट वैष्णव है राम, है सर्वव्यापी है, वो आदि अनादि अनंत अखंड अभेद बतावे। वो रावण को मारने के पहले भी विष्णु भगवान थे ना। तो अपने यहाँ पर अभी जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो आपको भी न्योता आया महाराज जी? वहाँ सब आता है न्योता न्योती। वो जो काम होना है अपने समय पर होगा, भाग्य से अधिक समय के पहले कुछ होता नहीं। राम मंदिर सबके दिल में राम है, पहले उसको तो सुधरो। वो राम मंदिर तो जो टाइल्स लग गया, ईंटा लग गया, और श्रीमान लोगों को मत्था टेकने का एक प्लेस हो गया, पैलेस हो गया। उससे मंदिर तो है, तो वो तो बनने का ना, कितना लोगों से चंदा गया है, आया है? बनने को कोई भी टेम्पल बना दोगे में मत्थे टेका जाएगा, और क्या कर रहे हैं? उसमें एक गाना लगाओ जो हम बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा, वो भी बंद ये चालू करो। तुम क्या ढूंढे मुझको बंदे, मैं तो तेरे पास में, हाँ, उसमें डालो। नगर की गाड़ी है। तो महाराज जी ने सभी के जीवन के हित के लिए, देखो कुत्ते को भूखा देखा तो महाराज जी ने बिस्किट भेज दिया, पहले उसको खिला के आओ। वो भी भगवान उसमें भी निवास करते हैं। हाँ महाराज जी? हाँ जी। सर्वभूतो जीव भूतो सनातना, जी जी। जितने भी जीव हैं ये सनातन धर्म के निवृत्ति मार्ग के भजन करने वाले हैं, उनका सामान्य अधिकार है। तो आप क्या सोचते हो कि मतलब चोंच वो देता है, वही चुग्गा दे देता वही है? दे देता है। जब तक आपके पास रहता है, आप सभी को हाँ, चलाते रहना, माध्यम बनाया है। माध्यम बनाया। उस माध्यम का जो है बहुत आविष्कार सनातन से चालू है। तो आपको ये चिंता नहीं है कि कल मुझे कहाँ से मिलेगा, क्या खाऊंगा? नहीं, ऐसा चिंता तो कभी होना ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो अजर अमर अविनाशी है। हाँ, उसका सोचने का काम है। माँ बाप का काम है बच्चा बच्ची को भूखा उठाता है, सुलाता नहीं। वैसे अपने माँ बाप प्रभु है, जगत पिता है, जगत गुरु, जगत गुरु। जहाँ सत्य है वहीं दत्त है, नहीं तो जहाँ सत्य नहीं है वहाँ दत्त भी नहीं है। जो भी कर्म बना है सत्य के ऊपर में, भव सागर से पार कोई हो सकता है। महाराज जी, आजकल लोगों का बहुत मन भटकता है। मन भटकता है, उनको सच्चा गुरु नहीं मिलता है, जिसके कारण से उनको बार बार गिरना चढ़ना लगा रहता है। आजकल पढ़ाई भी मतलब नहीं करते हैं और भटक जाते हैं लड़कियों के चक्कर में, उसको क्या कहना चाहोगे? उसके लिए तो जो है आपको पर्सनल टाइम ले करके आओगे, जब वहाँ कुछ बताया जाएगा ना। हर ऑफिस की बात हर जगह नहीं चेक होती। बैंक का काम है पैसा लेन देन का, हाँ, स्कूल का काम है वो पढ़ाने का, हाँ? बच्चे का काम है कापी कलम लेके पढ़ने का, किसान का काम है खेत गया बोया जोतिया है, मालिक का काम है रुखाड़ी करवाना, टाइम पर घास निकलवाना, उसको जो भी लेबरों से निकलवाना माल। तो ये काफ़ी महाराज आजकल चमत्कार दिखाते हैं, तो क्या चीज़ होती है वो? अब उस चीज़ को लिए मत भटको, क्योंकि संसार में यदि अच्छे गुरु मिले तो बहुत से पार है, नहीं तो सब ठेलम ठेला है। नरकों में ठेलम ठेला, कामी क्रोधी लोभी गुरु और लालची चेला। नहीं तो वो चमत्कार दिखा के खुद को मतलब सही साबित करते हैं। कुछ क्या? नहीं, चमत्कार ईश्वर से बढ़ के कोई चमत्कारी है ही नहीं। जैसे हमारे बागेश्वर बाबा है, बागेश्वर धाम वाले बाबा, हाँ, बागेश्वर धाम एमपी में पड़ता है। वो धीरेन्द्र शास्त्री जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने देखी होगी उनकी वीडियो? अब हमने देखी सुना नहीं होगा। है, सुना होगा, सब कुछ किया जानते हैं। हाँ, एमपी में ही है। तो मेला उनमें बढ़ता है शिवरात्रि को, ऐसी बहुत शक्तियाँ सारे होती बाबा हैं, लोगों की। मतलब तपस्या करने से शक्तियाँ मिलती है इस प्रकार की कोई अरे दैवीय भाई शक्तियाँ? देखो, स्नान करने से जैसे आपका शरीर स्वस्थ रहता है ना, भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरह से जब तप से मालिक की ऊर्जा निश्चित मिलती है। क्योंकि पूजा जब तप नेम आचारा, हाँ, जो करने योग्य कर्म है उसको करने से क्यों नहीं मिलती है? आप कपड़ा पहने हो तो आपको शक्ति मिल रही नहीं कि सर्दी नहीं आएगी, सही बात है? सही बात। मोबाइल रखे हो तो आप जो भी टॉकिंग करोगे कैच कर रहा है ना, उसको
भाई वो आपकी शक्ति से वो कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल उसका काम वो करेगा। जी तो जब आप किसी भी वस्तु को या किसी भी जीव को यदि आप सामान्य अधिकार के हो और उसको आप यदि सामान्य बन के विनती करोगे तो आपको प्रमाण तो देगा ही देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल है। और शास्त्री जी क्या है, वो एक से एक शंकराचार्य रामानंदाचार्य जो रहे वो लोग उनसे पहले के रहे, जो शिव पुराण और शंभुदल रामदल बना के चले गए। वो भी ईश्वर की माया को कोई जान नहीं पाया। आदि अनंत अभेद सुभेद बतावे, अलख अगोचर योगी जति मुनि ध्यान मिला में, है। सही वो ध्यान केंद्र के द्वारा यदि आप सच्चे से ध्यान किया तो प्रश्न का जवाब मालिक देते हैं। अभी बोलो कि कैलाश का सीन बताओ या महेश्वर मंडलेश्वर ओमकारेश्वर का सीन बताओ तो बता देगा कि नहीं बताएगा, बताइएगा। क्यों नहीं बताएगा, उसका काम तो उसको करना ही करना है। महाराज जी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको मतलब नाम भूल जाते हैं, वो याद नहीं रहते, उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि इस मतलब जैसे किसी आदमी से अपन मिलते हैं उसकी शक्ल याद रहती है, नाम भूल जाते हैं, उनमें कुछ आपका कहना है कि उसमें क्या संशोधन करना है। हाँ यदि आप कुछ रहोगे ना तो राहु केतु मंगल सभी को अपने पास में ऐसी कौड़ियाँ हैं क्या, जी इसको मार के जरा चेक करेंगे कि कौन सा राहु कहाँ लड़ रहा है, कौन सा केतु कहाँ लड़ रहा है। अच्छा तो उसके कारण से यदि उस दिमाग में शनि बैठा है और उसकी आवाज़ समझ में आ रही है, नाम नहीं आ रहा है, तो उसमें कुछ शनि का जो व्यवस्था गड़बड़ है। तो शनि का व्यवस्था के कारण से जो है क्या है कि रावण को देखो शनि को नीचे गाड़ा था, जी हनुमान जी गए तो ऊपर कर दी, व्यवस्था सही हो गई, लंका चलना चालू। ओहो समझ ये कारण था। और इसीलिए मनुष्य के जी में जो 9 ग्रह चलते रहते हैं वो चढ़ते उतरते रहते हैं। यदि कभी आप बैठोगे टाइम लेकर के 1 घंटा 2 घंटा, अपना आश्रम भी है यहाँ नौखंडी आश्रम गुरुद्वारा के आगे, वहीं हम 12 बजे रात तक बैठते हैं। नौखंडा आश्रम के पास? नौखंडी आश्रम है, हाँ 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 सामने ही है। हाँ हाँ है पुष्कर राज में। हाँ हाँ घुसते हैं अजमेर से तब? सामने हाँ देखा है वहाँ रहते हो अभी? वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं रोटी भी खाते हैं, सारे काम करते हैं। जी जी इधर दिल में सावित्री रहते हैं, वहाँ वो जो टेम्पल दिख रहा है ना वहाँ जी जी सावित्री माता का टेम्पल पुष्कर में, हाँ वहाँ पर ये बाबा जी आपको मिल जाएंगे। हाँ। किसी की जो भी समस्या दिन है में कभी भी बाबा जी मिलना होगा तो वहीं मिलना, कभी कभी हाँ हाँ रेस्ट भी कर देते हैं। हाँ हाँ तो उधर हम यही रोड धर के जाना और यही रोड धर के आना। तो पुष्कर में बाबा जी से मिलने का पता है, दिन में तो सावित्री माता मंदिर पुष्कर में, और शाम के टाइम नौखंडी श्री राम आश्रम जो नौखंडा महल आता है वहाँ हाँ। पर महाराज जी मिल जाते हैं। और महाराज जी के पास आपकी जो भी समस्या है वो महाराज जी को आप सूचित करें, बता दें, फिर महाराज जी जिस प्रकार से भी आपको उपाय बताते हैं वो कार्य करें और अपने दुखों से छुटकारा पाए। हाँ, थोड़ा बहुत डोरा डंडा के लिए हवन पूजन शनि का कर दो, बस छुटकारा। यदि आप जयपुर से आते हो थोड़ा आमेर किला से हाथी का लेंडा भी ले आना, क्योंकि इधर मिलता नहीं। हाथी का जो पोइटा होता है गोबर, हाँ हाथी का गोबर लेते आवे। 72 जो है झाड़ू को खाता है ना, जी जी वो बोले भगवान मैं राजाओं में जानवरों में सबसे बड़ा एरावत हाथी हूँ जी। तो हाँ। उसका उसमें काम आता है यज्ञ में। जो भी भाई को ऐसा काम करना है, सुधारना है, बिगड़ी हुई गाड़ी को पटरी पर चढ़ाना है तो उसको जो बताया जाए वो वस्तु भी होना जरूरी है। जी जी बकाया और तो जो भी कपड़ा लगता है, तेल सिंदूर जो भी है सब जगह मिलता है, वो मिल जाता तो है। बाबा जी जैसे आप सब ये चीज़ें बता रहे हो कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, शनि होता है, राहु, अब बाकी जो लोग, काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं मानते हैं, जो नहीं मानते वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। और क्या, आप नहीं नहाओगे तो आपको शरीर में चिल्लर पड़ेगा, महकेगा। जो नहाएगा धोएगा वो नीट एंड क्लीन रहेगा, उससे आपको और उससे क्या मतलब। बिल्कुल अपने पर्सनैलिटी काम से आप ध्यान रखो, क्योंकि सम टाइम है, ये उम्र एक दिन पैदा हुआ है ना, उसी दिन से कम होना चालू हो गया। सब कुछ आंखों के सामने देखते हुए भी वो लोग अंधविश्वास करते हैं, तो उसके लिए कुछ अब उस लोग की क्या सोचना है यार, तुमको करना है कि नहीं करना है, पहले तुम खुद को तो समझो। हाँ, मुझे गैरों से क्या फुर्सत, तुझे गैरों से क्या फुर्सत, मुझे अपनों से क्या खाली, चलो बस हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली। सही बात। एक गाड़ी ड्राइवर लेके जा रहा है वो भी बिजी है, एक ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है वो भी बिजी है। तो हमको अपने गाड़ी से देखना है कि लोग से देखना है? हाँ? सही बात। लोग का जगत पिता जो भगवान है, त्रिलोकीनाथ है, राम है, कृष्ण है, वो संभालेगा, हनुमान है, भैरव है, वो जाने। जो पूजा खा रहा है, अष्टमी है, अमावस्या है, कुंभ है, भरा जाता है तो जगत पिता के नाम से तो भरता है सब।
तो किसी की शादी नहीं हो रही हो उसका भी उपाय बता दो। उसका भी उपाय रहती है। अब आप नहीं, नेक्स्ट आप हमको आप श्री राम धाम अभी चलना, हाँ। वहीं पर आना, वहीं पर सारी बातें करेंगे। जी अभी आप कहाँ जा रहे हो? अभी घर जा रहे हैं महाराज जी। तो आप कभी नेक्स्ट जी बार जी, यदि बिल्कुल अजमेर पुष्कर आना हो बिल्कुल बिल्कुल 2-5 दिन के बीच में, जी जी तो आप जो जो हम प्लेस बताया उस प्लेस पर हम बैठे मिलेंगे आप। हाँ ठीक है, जी जी धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद महाराज। शुभ नाम महाराज जी आपका? लाल बाबा, लाल बाबा हाँ, जी अवंतिकापुरी, उज्जैन, अवंतिका MP। उज्जैन।